हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को कक्षा 9 NCERT मैथ की एक्सरसाइज 1.5 बताएंगे। तो 1.5 का पहला क्वेश्चन है क्या कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं। हमने आप लोगों को जब ये चैप्टर पहले प्रारंभ किया था संख्या पद्धति, तो हमने आपको वीडियो के माध्यम से और PDF फाइल के माध्यम से भी हमने आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कराए थे। हमने आपको उसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं आदि के बारे में हमने आपको विस्तृत रूप से बताया था। तो वहीं उसी के आधार पर हमें यहाँ पर बताना है कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। तो ये तो भाई 2 माइनस अंडर रूट 5, किसी भी परिमेय संख्या से कोई भी अपरिमेय संख्या घटाने पर हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है? अपरिमेय संख्या। अतः पहला विकल्प हमारा क्या होगा? अपरिमेय। पहला विकल्प क्या होगा? अपरिमेय। यहाँ पर दूसरा विकल्प हम देखते हैं, दूसरे में हमारा क्या अपरिमेय है परिमेय? तो यहाँ पर 3 + √23 ब्रैकेट में लिखा हुआ है और अगले ब्रैकेट में, माफ़ करिएगा यहाँ पर गलत हुआ है, और ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है माइनस का अंडर रूट 23। तो माइनस का अंडर रूट 23 लिखा हो, ये परिमेय होगी कि अपरिमेय? भाई यहाँ पर 3 + √23 है, यहाँ पर माइनस √23 है, माइनस से ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास केवल 3। 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/1। ये हमारा क्या होगा? परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय होगा। तो ये क्या है? परिमेय। इसको हम समझ लेते हैं रफ के माध्यम से भी। अगर यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 3 + √23, अब ब्रैकेट के बाहर अंडर रूट 23 लिखा है, ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 + √23, अब माइनस का √23, अब माइनस का √23 से प्लस का √23 कैंसिल, बराबर 3। 3/1। 3/1 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखते हैं 2/√7 और 2 अंडर रूट 7 और बटे 7 अंडर रूट 7 है। ये परिमेय है कि अपरिमेय? इसको देखते हैं कैसे लगाएंगे, रफ के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर √7 से √7 कैंसिल तो बचेगा हमारे पास क्या? 2/7, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए ये भी क्या होगी? परिमेय। क्या होगी? परिमेय। ये 1/√2 क्या है? अपरिमेय, क्योंकि इसका हर पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या होगा? अपरिमेय। 2π भाई हमने आपको पहले ही बताया है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो चाहे 3π 4π चाहे जितनी भी पाई हों वो क्या होगी? अपरिमेय होगी। इसलिए यहाँ पर क्या है? अपरिमेय। हमने आपको बताया पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। आइए हम अब आप लोगों को इसी प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 2 बताते हैं। प्रश्न संख्या 2 है क्या कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। यहाँ पर कुछ व्यंजक दिए गए हैं, इनको हमें सरल करना है। तो पहला क्वेश्चन है क्या? पहला क्वेश्चन है 3 + अंडर रूट 3 और दूसरे ब्रैकेट में 2 + अंडर रूट 2। अब यहाँ पर देखते हैं हम कैसे इसको लगाते हैं। इसका पहला पार्ट है अपना 3 + अंडर रूट 3 और 2 + अंडर रूट 2। अब इन दोनों ब्रैकेट के बीच में किसी का भी चिन्ह नहीं है, तो इसके मतलब किसका चिन्ह है? गुणे का चिन्ह है। तो यहाँ पर इसका एक संख्या ये, दूसरी संख्या ये। अब इस एक संख्या से इस ब्रैकेट के अंदर पूरा गुणा करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, इस संख्या से पूरे के अंदर गुणा करेंगे, जितना आएगा वो हमारा क्या होगा? आंसर। आइए इसको कैसे हल करते हैं। हल करेंगे, 3 को हम 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, ऐसे लिख लेंगे 3 × 2, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 3 का किससे गुणा करेंगे? अंडर रूट 2 में 3 अंडर रूट 2। अब किससे गुणा करेंगे? प्लस है तो प्लस, √3 का 2 से, तो 2 × अंडर रूट 3 बराबर 2 अंडर रूट 3। फिर √2 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2, इन दोनों का अंदर अंदर गुणा हो जाएगा रूट वाली संख्याओं का। तो √2 × √3 बराबर अंडर रूट 6 बराबर क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस क्या? 2 अंडर रूट 3 प्लस क्या?
क्या हो जाएगा, √6। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब इसी का दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि दूसरा पार्ट इसका है 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। यहाँ पर दूसरा पार्ट ये है इसका 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। हमने आपको पहले ही बताया है, यह कक्षा 8 में ही आप लोग पढ़ चुके होंगे, वर्गांतर का सूत्र, अर्थात a² माइनस b² बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो भाई एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। यहाँ पर ये वाला a है, ये वाला b है, तो उसी प्रकार a प्लस बी a माइनस बी लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे वर्गांतर के सूत्र से, वर्गांतर के सूत्र से ब्रैकेट में लिख देंगे a² माइनस b² बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको, क्या लिखेंगे, a के स्थान पर कितना है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 का वर्ग। क्या लिख देंगे, 3 का वर्ग। यहाँ पर क्या है, माइनस b का वर्ग, क्या आएगा, √3 का वर्ग। क्या हो जाएगा, √3 का वर्ग। जब हम √3 का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिक का 9, यहाँ पर 3 का वर्ग 3 त्रिक का 9। अगर किसी कर्णी के बाहर वर्ग लगा हुआ है तो वर्ग से कर्णी हट जाती है, तो 9 और यहाँ पर कर्णी हट जाएगी तो क्या बचेगा, केवल 3 बराबर क्या हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, 6। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब यहाँ पर देखते हैं कैसे कर्णी वर्ग से हट जाती है। मान लो कर्णी का मान होता है क्या, 3 की घात, इसे हम लिख सकते हैं 1/2 और इसके बाहर लिखा हुआ है 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, केवल 3। इसलिए यहाँ पर हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसका पार्ट नंबर 3 लगाएंगे, अर्थात a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सूत्र क्या लग जाएगा यहाँ पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर से लग जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, तो √5 गुणे √2 बराबर 5 दूनी 10 आ जाएगा। इसी प्रकार इसका चौथा पार्ट हम देखते हैं, √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। तो यहाँ पर भी वही सूत्र लगा देंगे, a² माइनस b² बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। अब इस प्रकार से आपके पहले और दूसरे खंड समाप्त होते हैं। धन्यवाद।